इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत में बन चुकी है और मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है। उसके बाद सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है कि सारे लोग एयरपोर्ट के ऊपर नजर रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से खिसक ना जाएं, मुल्क से बाहर चले ना जाएं, सब लोग एयरपोर्ट के ऊपर नजर रखें। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान वापस आ रहा है। अहम खबर आप तक पहुँचाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। कौम के नाम पैगाम में उनका कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की अपनी हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और एहलकार बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए तारीफ के मुस्तहक हैं। करने आलमी मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और आलमी मीडिया पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को धांधली ज़दा इंतखाबात और मशकूक इंतखाबात करार दे रहा है। इस बंदे से टकराया, इमरान खान और नवाज शरीफ साहब सामने आए। पंजाब के अंदर पहली दफा इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर इन्हें चैलेंज किया और फिर हमने देखा कि बिल्कुल जिल्लत अमेज शिकस्त, जिल्लत अमेज यानी एक ऐसा इख्तिताम कि भयानक किस्म का इख्तिताम। 3 दफा का वजीर आजम और उसके बाद जब आखिरी तकरीर कर रहा हो, मुबैना आखिरी तकरीर आप कह सकते हैं, तो उसमें वो ये कह रहा हो कि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया है। इंतहाई जिल्लत अमेज तकरीर है। उसके अंदर जो बातें उन्होंने की वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आम तरीन खबरें हैं। खबरें अच्छी नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल ठीक नहीं है, हरगिज ठीक नहीं है। वहां पर लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और जो खबरें आ रही हैं बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर वो ठीक नहीं है। वीडियोस भी आ रही हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर ठीक नहीं है। पुलिस इस वक्त सीधी फायरिंग कर रही है। यहां तक कि शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया कि उसकी गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग हुई है। मरवत साहब का यह कहना है कि शुक्र है मैं गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं था। केपीके के अंदर लोग बाहर निकले हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में हरगिज सूरत हाल ठीक नहीं है। जरूरी है इस बात को समझा जाए, एक्नॉलेज किया जाए और आगे बढ़ा जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर बहरहाल रहम करे, लेकिन केपीके पर नजर रखने की जरूरत है। वहां पर चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की है उस दौरान पहले सिर्फ आप अदाद शुमार देख लें। पाकिस्तान में तकरीबन 265 से 66 सीटों के ऊपर कौमी असम्बली का जो रिजल्ट है वो आना है। 222 सीटों का अभी तक ऐलान हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब की 60 सीटें, मियां साहब के पास महज 60 कौमी असम्बली की सीटें। इमरान खान 51 सीटों के ऊपर खड़ा है। 91 सीटें इमरान खान के आजाद उम्मीदवारों की हैं। बिलावल 50 के इर्द गिर्द यानी 50, 52, 53 पर बिलावल भुट्टो जरदारी खड़ा है। अब ये जो बाकी सीटें बची हैं, यानी 222 का रिजल्ट आया और 265 तक जो बाकी बची हैं, ये सिंध से नहीं है। इनका लार्जली जो पोर्शन है वो पंजाब के अंदर से जो तहरीक इंसाफ जीतेगी और फिर 6 से 8 सीटें खैबर पख्तूनख्वा से जो वहां से भी तहरीक इंसाफ जीत रही है। यानी कि इमरान खान की सीटें एट द एंड ऑफ द डे ऐसा महसूस हो रहा है ये जाकर पहुंच रही है 100 या 110 सीटों के ऊपर। इमरान खान 100 या 110 सीटों के ऊपर जाकर खड़ा होगा। नवाज शरीफ साहब 70 या 72 सीटों पर होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी 50-55 सीटों या इसके इर्द गिर्द होगा। लेकिन मियां साहब ने आकर तकरीर की है। अब मियां साहब क्या कह रहे हैं उसको समझना है और आपको पता चल जाएगा कि मामला इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भाई, इनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, बिल्कुल तबाही इनकी निकली हुई है। पर्चियां उन्होंने उठाई हुई थी लेकिन पर्चियां उन्होंने जेब में डाल दी हैं। यानी नारे भी उन्होंने नहीं लगाने दिए। तकरीर में 3 से 4 दफा मियां साहब ने कहा कि नारे ना लगाएं, नारे ना लगाएं, मेरी बात सुने। उसके बाद उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी लोगों की आंखों की चमक देख रहा हूं, लेकिन मियां साहब की अपनी आंखों की चमक गायब थी, उनके चेहरे की रौनक भी गायब थी। मियां साहब खासे परेशान थे। उसके बाद उन्होंने कहा, मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने कहा कि इस मुल्क को भंवर से निकालना है और भंवर से निकालने के लिए जरूरी है कि सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम किया जाए। और वो जो आजाद उम्मीदवार यानी इमरान खान के आजाद उम्मीदवार, मैं उन सबको भी दावत देता हूं कि मुश्किलात से निकालने के लिए आए और साथ मिलकर बैठे। यानी मियां साहब इनडायरेक्टली खान को भी ये कह रहे हैं कि आए और हमारे साथ मिलकर बैठे। उसके बाद वो कहते हैं कि जरूरी है कि दूसरी पार्टियां नून लीग के साथ सब मिलकर हुकूमत बनाएं, क्योंकि मुझे अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। अब ये 2 दफा मियां साहब ने कहा कि मुझे अवाम ने मैंडेट नहीं दिया। बार बार इलेक्शंस नहीं हो सकते। उसके बाद वो कहते हैं कि बार बार इलेक्शंस नहीं हो सकते और इस वक्त मुल्क को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को इस भंवर से निकालूं, यह सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये भी 2 दफा मियां साहब ने कहा कि मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं मुल्क को भंवर से निकालूं, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। यानी जो बंदा जीता हुआ होता है वो तो आकर ये कहता है कि मुझे वोट दे दिया आपने, मुझे मैंडेट दे दिया, मैं देखे दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, मैं तबाही फेर दूंगा, मैं मोटरवे आगे और पीछे से दूंगा और हर बंदे का जहाज खड़ा होगा एयरपोर्ट घर के।
और जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिस तरीके से तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, उनको भी रिपोर्ट कर रहा है और साथ ही इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। ये दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में मौजूद था। इंटरनेट की और मोबाइल फ़ोन की बंदिश को भी शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है और ये सारी चीज़ें आलमी मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद अब आलमी सतह पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। रिएक्शन किस लेवल का है इसके ऊपर बाकायदा मेरे पास सारी स्टोरी मौजूद है, मुख्तलिफ अखबारात से हमने उठाई है और उसको फिर हमने ट्रांसलेट किया ताकि आपके सामने हम रखें कि अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है, यूके ने इसके बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाया है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ अभी इस पूरी स्टोरी के अंदर। सबसे पहले आप अमरीकी महकमा ख़ारजा का जो स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं, अमेरिका इस बात का शदीद मुंतज़िर है कि मुकम्मल इंतखाबी नताइज जारी किए जाएँ और वो इंतखाबी नताइज ऐसे हों जो आवाम की मर्ज़ी की अक्कासी करते हों, यानी जिसको आवाम ने हुकूमत बनाने के लिए वोट डाले उसकी हुकूमत बननी चाहिए। इसका मतलब ये है। अमेरिका ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात की जो हुकूमत बनने वाली है उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी से किसकी हुकूमत बनती है। अमेरिका ताल्लुकात और जो मुश्तरका मफादात हैं उनके लिए किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने मज़ीद कहा कि जो कुछ भी बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन वहाँ पे गए और जो कुछ भी वहाँ का लोकल मीडिया, मकामी मीडिया और मुबस्सरीन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनसे अमेरिका ने यह अख़ज़ किया है कि इन इंतखाबात में इज़हार राय की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी और साथ ही साथ जो है वो लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, पुरअमन तौर पे लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं थी और बहुत सारी गैर ज़रूरी पाबंदियाँ पाकिस्तान में लगाई गई हैं जो नहीं लगनी चाहिए थीं। हम इंतखाबात में तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं और इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पे अमेरिका बहुत फ़िक्रमंद है। मुदाखलत या धोखाधड़ी या धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। ये है जी स्टेटमेंट अमेरिका का। इसके अलावा जो यूके का स्टेटमेंट जारी हुआ है वो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं और कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के डेविड कैमरून, ये साबिक वज़ीर आज़म भी हैं बरतानिया के, और इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उसकी ट्रांसलेशन। इन्होंने कहा कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत के हवाले से और लोगों को इसमें हिस्सा लेने का मौका फराहम नहीं किया गया उस हवाले से, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी उस हवाले से और इंतखाबात की शफाफियत पे हमें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बरतानिया में ये जारी किया स्टेटमेंट। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मालूमात तक रसाई नहीं दी जा रही और कानून की हुक्मरानी समेत बुनियादी इंसानी हुकूक़ को बरकरार भी नहीं रखा गया, ये रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जो वोट डाले जिन लोगों ने उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बरतानिया ने भी इस बात पर जोर दिया कि फौरी तौर पर इंतखाबी नताइज जारी किए जाएँ और वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी में होने चाहिए, यानी वो इंतखाबी नताइज जैसे इंतखाबात हुए हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन ने भी जारी किया है। यूरोपीय यूनियन ने पहले तो तारीफ़ की पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ जो सियासी जमातें हैं या सियासी किरदार हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनकी नाअहलियों के मामलात हुए और जो लोग जमा होते हैं या एहतजाज करते हैं या पुरअमन तौर पे जलसा या जुलूस करते हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इज़हार राय की आज़ादी को मुतासर किया गया। इंटरनेट तक रसाई की पाबंदी लगाई गई, यानी इंटरनेट ही बंद कर दिया पाकिस्तान में। और इंतखाबी अमल में शदीद मुदाखलत की गई